स्ट्रेस जिसे हमने बहुत बड़ा बना लिया है पर स्टिल ये है नहीं उतना बड़ा। लगभग सभी लोगों को स्ट्रेस होता है, चाहे जिस कारण हो, पर स्ट्रेस होता ही होता है। पर स्टिल जब हम इस चीज पर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज्यादा इसी चीज पर सोचने लगते हैं एंड इसी चीज में अटके रह जाते हैं, तब ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है एंड स्ट्रेस से हम कब डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो स्टिल आखिरकार अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो? देखो, इसको कम करना बहुत ही आसान है, बस कुछ सिंपल स्टेप करने पड़ेंगे एंड स्टिल लगभग आप चला जाएगा। पर ये पूरी तरह से नहीं जा सकता क्योंकि ये एक हार्मोन है जो रिलीज होता ही होता है, चाहे थोड़े अमाउंट में हो चाहे बहुत बड़े अमाउंट में हो, पर ये होता ही होता है। ये थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। बहुत ज्यादा विचार करते हैं तो ये और भी हाई अमाउंट में रिलीज होगा एंड आप कब स्ट्रेस से डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बात करते हैं कि स्ट्रेस आखिरकार होता क्यों है। देखो, बहुत ही सिंपल है स्ट्रेस। चलो मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ कि आखिरकार मुझे कब सैडनेस, स्ट्रेस या ऐसा कुछ महसूस होता है। मैं अभी रिसेंट की बात बताता हूँ कि कम से कम 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं एंड मैं स्टिल लगातार यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहा हूँ। कोई भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस चीज को देख के क्या होगा, एक दिमाग में ओवर थिंकिंग होगी कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों ही कर रहा हूँ ये सब, एंड स्टिल उससे स्ट्रेस होगा। और ये चीज हो गई यूट्यूब पर वीडियो डालने की। चलो इससे मान लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छा टॉपिक नहीं होगा, बहुत चीजें नहीं होंगी जो जिसके कारण नहीं हो रहा, हो सकता है टाइम लगे इसमें, पर स्टिल और भी 2 महीने से कम मैं लगभग एक ही टाइप की वीडियोस डाल रहा हूँ। इसी तरह बैठकर कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, इसी तरह वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड स्टिल वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। उसमें भी ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, ना उसमें क्लाइंट्स ला पा रहा हूँ, ना कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब ये समझ लो डिसेंट चीजें हो रही है एंड ज्यादा वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है मेरी। तो इससे क्या होता है, जब अकेले होते हैं या कोई काम नहीं कर रहे होते तो इसके बारे में हम सोचते हैं एंड स्टिल उससे हमारे दिमाग में कोर्टिसोल लेवल हाई होता है एंड स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं एंड हमारा दिमाग एक दबाव में पड़ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। जब आप, और ये जब भी होता है कि जब आप मान लेते हैं आपके पास कोई काम है तो आपको करना है, कंप्लीट करना है और जरूरी है, आपको ये पता है, पर स्टिल आप उसे कर नहीं पा रहे किसी भी कारण से हो, चाहे मोबाइल चला रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, चाहे बाहर घूमने गए हो, किसी भी कारण से वो काम आप कर नहीं पा रहे, तो भी आपका दिमाग उसी चीज के बारे में सोचता है बार बार एंड स्ट्रेस आपको फील होता है। तो यही एक कारण है जिससे आपको स्ट्रेस फील होता है एंड इसे क्योर करने का भी रीजन बहुत ही सिंपल है। बस ज्यादातर समय हम इस चीज को देख नहीं पाते हैं, उस चीज को इग्नोर करते हैं। देखो सिंपल चीज है, अगर हम काम कोई कर रहे हैं, अगर उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, ज्यादातर समय हमें पता होता है कि क्या इंप्रूवमेंट हमें करना है, पर स्टिल हम उस पर एक्शन नहीं लेते एंड ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि आखिरकार इसमें क्या इंप्रूवमेंट करूं, मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट करूं, यही सोचा करते हैं एंड कुछ भी इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाता है क्योंकि हम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसमें रॉ एक्शन ले ही नहीं रहे कोई। और जो समय हम काम करने के बाद बचा भी रहे हैं उस समय में भी हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, खाली सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं एंड कुछ नहीं होता। तो इससे सिंपल सी चीज है, जैसे कि मैं ही हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अपने काम में क्या इंप्रूवमेंट करूँ एंड मुझे पता है कि ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं, बस जो चीजें कर रहे हो उन्हें और अच्छे से करो एंड थोड़ी एडिटिंग में थोड़ा अच्छा खासा समय दो। अगर जब तक समय नहीं दोगे किसी चीज में, जब तक कुछ भी नहीं होगा एंड मैं वही चीजें नहीं करता हूँ। एंड ऐसे भी आप भी करोगे, आपको भी अगर आप किसी काम को लेकर स्ट्रेस में है कि यार मुझे ये चीज करनी है एंड ये चीज इंप्रूव नहीं हो पा रही, ये चीज में एक्शन में नहीं ले पा रहा हूँ, तो क्यों एक्शन में नहीं ले पा रहे इस चीज को देखिए एंड उसे जल्द से जल्द एक्शन में लीजिए। जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लेंगे जब तक आपको स्ट्रेस होता ही रहेगा एंड स्टिल जब आप किसी काम को एक्शन में ले लेते हैं उसके बाद नंबर आता है रिजल्ट का। रिजल्ट को लेकर हमें स्ट्रेस होने लगता है कि या मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मुझे किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही, मतलब जो मैंने सोचा था वो चीज मुझे नहीं मिल पा रही है, तो इससे स्ट्रेस होता है। तो कुछ समय दीजिए उन चीजों को। देखो स्टिल सब समय का खेल है, जितना ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा। चीजों को समय दो एंड अच्छे से काम करो, इससे स्ट्रेस आराम से तुम्हारा चला जाएगा एंड फिर भी हल्का हल्का जो सैडनेस एंड स्ट्रेस आती है उसके प्रति ज्यादा ना सोचो, उसको इग्नोर करो। थोड़ा बहुत बाहर लोगों के पास बैठो, दोस्तों के साथ घूमो एंड दिन को एंजॉय करने की कोशिश करो। तुम अगर दिमाग में दबाव पड़ भी रहा है तब भी कोशिश करो कि तुम बाहर जाकर या अपने काम पर जुटे रहो ताकि तुम्हें वो चीज महसूस ही ना हो। स्ट्रेस इस कारण भी होता है कि कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल लेवल जब हमारा डाउन जाता है जब हम स्लीप अच्छी खासी लेते हैं, तो स्लीप को भी काफी अच्छी बेटर रखो क्योंकि स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये अच्छी खासी नहीं कर रहे हो तुम तो तुम्हारा स्टिल स्ट्रेस बढ़ा ही रहेगा क्योंकि कोर्टिसोल लेवल डाउन नहीं जाएगा। जब तक कोर्टिसोल लेवल डाउन नहीं जाने वाला तब तक तुम्हारा स्ट्रेस कम नहीं होने वाला। चाहे तुम और काम करोगे और ज्यादा स्ट्रेस होगा कि एंड दिमाग उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाएगा एंड तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाएगा। तो ओवर थिंकिंग कम करो, कोई चीज एक्शन में लेनी है एक्शन में लो, रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करो एंड स्लीप अच्छी खासी रखो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस पक्का ही पक्का कम हो जाएगा। एंड फिर भी अगर स्ट्रेस हो रहा है तो ट्राई करो कि बाहर जाके घूमो, अच्छे से अपने काम पर लगे रहो ताकि तुम्हें उस स्ट्रेस के प्रति सोचने के लिए समय ही न मिले। जितना तुम समय दोगे उस स्ट्रेस को या उस ओवर थिंकिंग को तुम जितना समय देने वाले हो तुम्हारा स्ट्रेस उतना ही बढ़ेगा। इसे ओवर थिंक करने से और ज्यादा ही तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये चीजें जरूर ट्राई करो, अपनी स्लीप बेटर करो। कोई काम है जो एक्शन में लेना है, इंप्रूवमेंट करनी है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है, बस तुम झिझक रहे हो उस चीज को करने में, तो उस चीज को एक्शन में लो। एंड अगर
अगर कोई इंप्रूवमेंट, कोई चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसे ट्राई करो अच्छे से और मेहनत करो उसमें एंड समय दो उन चीजों को, ताकि रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है हर एक चीज में, तो उन चीजों को समय दो एंड स्टिल अपनी स्लीप बेटर रखो, ताकि तुम्हारा माइंड जो चीजें एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब जो अपने अंदर ले रहा है उसे थोड़ा सही कर सके, जो चीजें खराब होने निकाले। तो ये चीजें करो, जरूर फायदा मिलेगा।